टेक्निकल सिविल साइट सुपरविजन सीरीज के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार वाले सेफ और स्वस्थ होंगे। इस सीरीज का आज का ये छठा एपिसोड है। इससे पहले हमने साइट सुपरविजन सीरीज के कुल 5 एपिसोड्स कंप्लीट कर लिए हैं। आशा है कि आप लोगों ने उन एपिसोड को एक बार देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा एक बार जरूर देखिएगा, उसके अंदर आपको काफी कुछ चीजें जानने को और सीखने को मिलेगी। उन 5 एपिसोड्स की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर ऊपर आई बटन है, आप वहां से भी उन 5 एपिसोड्स को आसानी से देख सकते हो। अब बात करते हैं आज के एपिसोड के बारे में। आज छठा एपिसोड है और आज के एपिसोड के अंदर हम सेंट्रल लाइन प्लान की बात करेंगे। इससे पहले जो हमारा 5th एपिसोड था उसके अंदर हमने देखा था कि वेरियस स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स कौन कौन सी होती हैं, उसका हमने वो सारा एक ओवरव्यू देखा था। अब आने वाले वीडियोस के अंदर हम एक एक करके उन सभी ड्राइंग्स को सीखेंगे। तो पहली ड्राइंग यहां पर है, वो है कॉलम सेंटर लाइन प्लान। इस प्लान को, इस ड्राइंग को समझने से पहले यह जानना आपको जरूरी होगा कि कॉलम सेंटर लाइन प्लान का मतलब और मकसद क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, उसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहूंगा कि ये जो हमारी साइट सुपरविजन की ऑनलाइन सीरीज है यूट्यूब के ऊपर, इस सीरीज को हमने 2 मॉड्यूल में डिवाइड किया था। अगर आपने पहले वाले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि 2 मॉड्यूल में हमने इसको डिवाइड किया था। पहला मॉड्यूल हमारा है जिसके अंदर हम वेरियस काइंड ऑफ जो ड्राइंग्स होती है हमारी उसको समझेंगे, उसके अंदर जो डिटेल्स दे रखी होती है, जो मेंशन किया होता है उसका मतलब समझेंगे, उसको हमें समझना कैसे है, उसको हमें रीड कैसे करना है। और दूसरा जो मॉड्यूल होने वाला है इसका, उसके अंदर हम ऑन साइट जो प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है, जिसका एग्जीक्यूशन करवाया जाता है एज पर द ड्राइंग, वो हम वहां पर प्रैक्टिकल साइट पर जाके देखेंगे, यानी उसके प्रैक्टिकल वीडियोस के माध्यम से वो चीज समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 2 मॉड्यूल इस सीरीज के होने वाले हैं। हम फिलहाल अभी मॉड्यूल 1 में ही चल रहे हैं और मॉड्यूल 1 का ये छठा एपिसोड आप फिलहाल देख रहे हो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कॉलम सेंटर लाइन प्लान का मतलब क्या होता है। ये एक ऐसा प्लान होता है जिसके अंदर आपको ये बताया जाता है, ये मेंशन किया जाता है कि आपके प्लॉट के अंदर या जहां पर भी आप कंस्ट्रक्शन काम करवाना चाहते हो उसके अंदर जो कॉलम आपने तय किए हैं उनकी लोकेशंस क्या क्या होंगे, मतलब उनकी जो फाइनल पोजीशंस होंगे वो कहां कहां पर होंगे विथ डिस्टेंस, आपको इस प्लान के अंदर बताया जाता है और इसी को हम कॉलम सेंटर लाइन प्लान कहते हैं। अब ये कॉलम सेंटर लाइन क्यों? क्योंकि जो भी आपके डिस्टेंस होगी वो कॉलम के सेंटर से वहां पर बताए जाते हैं, शो किए जाते हैं, इसलिए हम इसको कॉलम सेंटर लाइन प्लान कहते हैं। ये इसका मतलब हो गया। अब इसका मकसद क्या होगा, हम इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो हमें पता चल गया कि इसके अंदर कॉलम के सेंटर लाइन प्लान, कॉलम के मार्किंग होती है। ठीक है, लेकिन क्यों हम इसको इस्तेमाल करते हैं? तो देखिए, ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जब भी आप एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेते हो और उसके बाद ये फाइनल हो जाता है कि यहां पर ये कॉलम होगा और आपका ये सेंटर लाइन प्लान बन गया, लेकिन साइट पर जब आप काम शुरू करोगे तो आपको साइट पर जब काम शुरू करना है तो उससे पहले कॉलम के मार्किंग की जरूरत पड़ेगी कि भाई आपका कॉलम कहां पर है, आपको कॉलम बनाना कहां पर है, कास्ट कौन सी पोजीशन पे करना है आपको, उसकी लोकेशन क्या होगी। तो ये प्लान वहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है और इसी को रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल करते हुए आप अपने साइट पर जो आपका प्लॉट होता है उसके अंदर कॉलम की मार्किंग करते हो। ठीक है, तो ये उसका मकसद होता है। तो उम्मीद है आपको इसका मतलब और मकसद समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं इस प्लान के अंदर। आपके सामने ये जो प्लान आपको दिख रहा है, इस प्लान के अंदर पहले ये जान लीजिए कि आपको दिख क्या रहा है। ओवरव्यू एक ब्रीफ देखिए अगर, तो यहां पर आप देख सकते हो ये कुछ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आपको लाइन दिख रही होगी, उसके अलावा यहां पर कुछ आपको रेड कलर के बॉक्स दिख रहे होंगे रेक्टेंगुलर टाइप के, और कुछ डिस्टेंस आपको दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, अब जरा एक एक करके देखते हैं, समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए यहां पर जो अभी आप देख रहे थे कि ये जो आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन दिख रही है, मैं थोड़ा जूम करके बताता हूं आपको ताकि देखने में आसानी हो। ठीक है, तो ये जो आपको वर्टिकल लाइन यहां पर दिख रही है, ये 1 2 3 4 और ये इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी सी वगैरह, ये कौन सी लाइन है, इसको हम ग्रिड लाइंस कहते हैं, इसको हम ग्रिड कहते हैं या ग्रिड लाइंस कहते हैं। अब ये ग्रिड लाइन का क्या मतलब होता है, इसका मकसद क्या होता है, क्यों इस प्लान के अंदर इसको रखा जाता है, क्यों बताया जाता है। तो ये जो ग्रिड लाइन है, पहले यहां पर विद सम रेफरेंस इन ग्रिड को पहले लोकेट किया जाता है और इन ग्रिड को अंदर पूरी तरह से पेनिट्रेट किया था प्लॉट के अंदर, और प्लॉट के अंदर पेनिट्रेट करने के बाद इन ग्रिड के रेफरेंस से, ध्यान दीजिएगा, इन ग्रिड के रेफरेंस से कॉलम की पोजीशन को मार्क किया जाता है या फाइनलाइज किया जाता है। ये बात आपके लिए जानना जरूरी है। तो आप साइट पर भी जब कॉलम मार्क करते हो तो ये ग्रिड मार्क करना वहां पर भी पहले आपके लिए जरूरी होता है, ताकि इनके रेफरेंस से आप कॉलम को वहां मार्क कर सको। तो उसको हम ग्रिड लाइन कहते हैं। अब देखोगे यहां पर ग्रिड लाइन जो है उसका डिस्टेंस भी आपको दे रखा है। अगर आप ये वर्टिकल लाइन देख रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। देखो ये वर्टिकल लाइन देख रहे हो आप, तो वर्टिकल लाइन से ग्रिड ए से आप देखते हो, ग्रिड ए से ग्रिड बी का डिस्टेंस आपको यहां पर 11 फीट 4 इंच दिख रहा है। उसके बाद ग्रिड 1 से ग्रिड 3, सॉरी ग्रिड ए से मतलब 1 से 2 का डिस्टेंस आपको 11 फीट 4 इंच है। 1 से 3 का डिस्टेंस आपको यहां पर 13 फीट 9.5 इंच है।
और तो उसी हिसाब से जो है आपको विथ रेफरेंस टू फर्स्ट ग्रिड आपको बाकी ग्रिड के डिस्टेंस दे रखे हैं। लेकिन यही नहीं, इसके यहां पर बॉटम में आप देखोगे तो ग्रिड टू ग्रिड जो उसका इन बिटवीन डिस्टेंस होता है वो भी आपको दे रखा होता है, ताकि वो भी आप वेरीफाई कर सको। तो यहां पर आप देख सकते हो ग्रिड 1 से 2 का डिस्टेंस ये है, 2 से 3 के बीच का डिस्टेंस ये है, 3 से 4 के बीच का डिस्टेंस ये। तो इस तरह से आपको जो है एक तो पहली ग्रिड के रेफरेंस से बाकी ग्रिड का डिस्टेंस और उसके नीचे हर एक ग्रिड के बीच का डिस्टेंस ये आपको वहां पर बताया जाता है, ताकि आप ऑन साइट वहां पर वेरीफाई भी कर सको कि जो आपने ग्रिड मार्क की है उसका डिस्टेंस एक्यूरेटली आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उसी तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रिड है ए बी सी डी वगैरह, इनके भी सेम तरीके से मार्किंग की गई है और उसी तरह से इनके भी डिस्टेंस यहां पर शो किए गए हैं और बिल्कुल उसी तरह से उसके सामने इनके भी डिस्टेंस इन बिटवीन जो ग्रिड है वो शो किए गए हैं। ठीक है, और इसके अंदर कई लोग क्या, अब देख एक बात ध्यान रखिएगा कि कॉलम सेंटर लाइन प्लान बनाने का सबका तरीका थोड़ा थोड़ा सा अलग हो सकता है, वेरिएशन इसके अंदर हो सकते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि यहां बीच में एक डायगोनल खींच देते हैं इस तरह से। ये डायगोनल क्यों खींचते हैं कई लोग, कि वो कंफर्म करवा लिया जाए कि जो आपने पूरी मार्किंग कर ली है ग्रिड वगैरह की, कॉलम वगैरह की, कि वो डायगोनल से मैच कर रही कि नहीं कर रही है ना। आप जो ड्राइंग बनाते हैं सेंटर लाइन की, वहां पर भी वो लोग डायगोनल देते हैं, उसका डिस्टेंस भी दे देते हैं और जब साइट पर ये एग्जीक्यूट करवाते हैं तो वो डायगोनल वेरीफाई करने के लिए भी कहते हैं। तो ये भी एक तरीका होता है और ये भी अमूमन लोग करते हैं, जो कि करना भी चाहिए, अच्छी बात है, वेरिफिकेशन अच्छा होता है, एक्यूरेसी उसमें बढ़ जाती है आपकी। और भी कई डिफरेंट तरीके होते हैं, यहां पर वेरिएशन थोड़े बहुत हो सकते हैं सेंटर लाइन प्लान में, कॉलम के सेंटर लाइन को बताने का या कॉलम के लोकेशन को बताने का। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस तरह से कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि यही सही है या वो गलत है या वो सही है या हम गलत है। चेंजेस थोड़े बहुत हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमने देखा अभी कि भाई इसके अंदर क्या है, ये ग्रिड लाइन होती है, उसका डिस्टेंस होता है। ओके, अब हम थोड़ा अंदर की बात करते हैं। तो आप पहले ये जान लीजिए कि ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये आपकी प्लॉट की बाउंड्री है। ठीक है, ये क्या है, ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है। थोड़ा सा इसको जूम आउट करके मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, आपको यहां से लेकर यहां तक ये पूरा ब्लू बॉक्स आपको दिख रहा है। ये ब्लू बॉक्स बेसिकली आपका प्लॉट बाउंड्री है। ठीक है, अब आपकी जो कॉलम होगी ऑब्वियसली प्लॉट बाउंड्री के अंदर होगी, प्लॉट बाउंड्री से बाहर तो कोई कॉलम आप नहीं दोगे। ठीक है, तो प्लॉट बाउंड्री के अंदर अब बात करते हैं कॉलम की। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, साइड पर जब आप ये कॉलम की सेंटर लाइन प्लान बनाते हो तो उसका भी तरीका होता है, उसकी प्रोसेस होती है एक्यूरेट। वो हम आगे आने वाले मॉड्यूल 2 के अंदर देखेंगे कि ऑन साइड इसका जो मार्किंग की प्रोसेस होती है वो क्या होती है, विद सम प्रैक्टिकल वीडियो एंड एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखिए अभी आपने क्या किया कि भाई हमने देख लिया ग्रिड वगैरह है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं प्लॉट के अंदर की, कि प्लॉट के अंदर आपको कॉलम मार्क कैसे करने हैं। ठीक है, तो देखिए कॉलम मार्क करने के लिए यहां पर सबसे पहले आप देख लीजिए कि यहां पर हमें ग्रिड का रेफरेंस लेना पड़ता है कि भाई हमारी ये ग्रिड यहां से 1 है, मतलब ए है, ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड और ये वर्टिकल ग्रिड हमारी 1 है ऊपर से। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हो 1। तो यहां पर ये इंटरसेक्ट हो रही है। ठीक है, यहां पर इंटरसेक्ट हो रही है, यहां से ये ग्रिड गई और यहां से ये ग्रिड गई। हमें ड्राइंग के अंदर ये बताया गया है कि आपका ये कॉलम एक यहां पर है। अब इस कॉलम के यहां पर होने का मतलब क्या है, आप बहुत लोग कहेंगे कि सर ये ना इससे मैच कर रहा है ना पूरी तरह इससे मैच कर रहा है, तो होगा क्या, इसका लोकेशन कैसे तय किया गया। तो आप यहां पर देख सकते हो ये जो रेड बॉक्स है ये कॉलम है आपका बेसिकली। ठीक है, ये आपका क्या है, कॉलम है। और अच्छा, आप एक यहां पर आगे बढ़ने से पहले और बात बता दूं आपको मैं, इस कॉलम के अंदर या कॉलम के जो नोटेशन यहां पर होते हैं उसके अंदर डिफरेंस हो सकते हैं। यानी कैसे, आप देखो ये आपको दिख रहा है एक रेड बॉक्स है और उसी के नीचे C3 का जो है वो आपको दिख रहा है ब्लू बॉक्स है ना। तो ये क्यों है इस तरह से, ये इसलिए होते हैं, पहले इसका मार्किंग जो विजुअलाइज करने की कोशिश की गई है यहां पर वो समझ लेना आपके लिए जरूरी है। तो ये क्यों किया गया है, तो कॉलम जो है रेड कलर की, जितने भी रेड कलर के दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका जो साइज है वो सेम बताने की कोशिश की गई है। उसी के साथ साथ जो ये दूसरे टाइप के कॉलम है, यानी ब्लू वाले जो बॉक्स ब्लू हैच कर रखे कॉलम है, ये उनकी साइज या उनके जो स्टील है वो अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से, और आप अगेन ये एक तीसरा कॉलम देख रहे हो, आप देखोगे यहां पर कि ना इसके इर्द गिर्द कोई सर्कल कर रखा है ना इसमें कोई राउंड कर रखा है, लेकिन यहां पर देखिए डबल सर्कल कर रखा है। तो इसका क्या मतलब है, इसका खास मतलब हो सकता है। तो आपको पहले इस ड्राइंग को अच्छी तरह से पढ़ना है, कहीं कोने में कोई नोट तो नहीं दे रखा। तो यहां पर अगर आप नजर डालोगे तो एक कोने में नोट आपको दे रखा है। नोट क्या है यहां पर, कि ये जो इस तरह के कॉलम आपको दिख रहे हैं, इस तरह के जो कॉलम आपको दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो कॉलम है अप टू प्लिंथ लेवल ही है सिर्फ। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि ये कॉलम जब अप टू प्लिंथ लेवल ही रखना था, जब वो कॉलम ऊपर आएगा ही नहीं, तो हम कॉलम दे ही क्यों रहे हैं फिर, है ना। इसका मतलब क्या होगा, मकसद क्या होगा इसका। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अप टू प्लिंथ लेवल जब हम कॉलम देते हैं तो इसका मकसद एक होता है कि भाई जो हमारा ग्राउंड बीम जा रहा है, ठीक है, हमारे जो ग्राउंड बीम होते हैं, यानी इसके ऊपर से एक बीम जाएगा, ठीक है,
ये ग्राउंड बीम इसके ऊपर से जाएगा। तो ग्राउंड बीम को सपोर्ट करने के लिए, और ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चरल क्राइटेरिया के ऊपर कि वहां पर उस कॉलम की जरूरत है भी या नहीं, वहां पर बॉटम में उतनी फर्म आपको एक स्टार्टा या बेस है या नहीं। तो वो डिपेंड करता है काफी सारी चीजों पर। स्ट्रक्चरल डिजाइनर तय करता है कि यहां पर ये कॉलम आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जरूरत है या नहीं है, ठीक है। तो जरूरत के मुताबिक कॉलम देते हैं। तो ये जो ग्राउंड बीम है आपका, ये जो आपका जो प्लिंथ बीम है, इस बीम का लोड इजीली सॉइल में ट्रांसफर हो जाए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, विदाउट एनी सेटलमेंट, इसलिए हम यहां पर ये कॉलम प्रोवाइड करते हैं। तो इसको हम कॉलम अप टू प्लिंथ लेवल यहां पर कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस पूरे ड्राइंग के अंदर जहां पर भी ये कॉलम दिखेगी उसका मतलब समझ लेना आपको कि ये कॉलम केवल प्लिंथ तक ही है, उसके बाद ये डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये कॉलम का मतलब हो गया। ओके, तो हमने देखा कि ये कॉलम मार्किंग जो आपको दिख रही है, कॉलम के जो विजुअलाइज करने का तरीका था वो क्या था, आपको रेड अलग दिख रहा है, ब्लू अलग दिख रहा है, इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज एक और इंपॉर्टेंट चीज कौन सी, आप यहां पर देख रहे होंगे कि ये कॉलम के आपको सामने C5 बताया है, ये C4 बताया, अगेन ये C4 बताया, ये C2 अगेन, ये C6 अगेन। तो ये क्या नाम क्या है, क्यों दे रखे हैं, और फिर सब में अलग अलग क्यों नहीं, सब कुछ ऐसे हैं जो सेम क्यों है ना, C4 C4 C4। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगेन यहां पर जो है ये डिफरेंशिएट कर रखा है उनकी साइज और उनके रेनफोर्समेंट की डिटेल की वजह से, है ना। और ये नाम, ये कॉलम के नाम है, ये कॉलम के क्या है, नाम है। अब इन कॉलम के नाम का क्या मकसद है, तो चलिए मैं आपको इसके शेड्यूल पे ले चलता हूं। शेड्यूल का क्या मतलब होता है, शेड्यूल का मतलब होता है एक टेबल होता है जिसके अंदर आपको उस पर्टिकुलर कॉलम की जो रेनफोर्समेंट डिटेल होती है वो दे रखी होती है। तो यहां पर आप देख सकते हो ये कॉलम का शेड्यूल है, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो ये कॉलम नंबर है, अभी हम देख रहे थे C1 C2 C3 वगैरह, ठीक है। C1 कॉलम है तो C1 कॉलम का यहां पर आपको सामने साइज भी दे रखा है सेक्शन के तौर पर, उसके साथ साथ उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट डिटेल है वो भी आपको दे रखी है कि 14 नंबर्स ऑफ 20 mm बार्स इसमें यूज करने हैं आपको। ये ब्लू बॉक्स जो ब्लू कलर के दिख रहा है आपको, ठीक है, ये आपको 14 नंबर ऑफ बार है। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 14 अंदर बार मिलेंगे आपको कॉलम के अंदर पूरे, और इसमें ये 20 mm डायमीटर के बार यूज किए गए हैं, और उसमें 10 mm की आपको रिंग प्रोवाइड करनी है जो कि 6 इंच सेंटर टू सेंटर पर दी जाएगी, 3 रिंग होगी इसके अंदर। तो इस तरह से ये डिटेल आपको दे रखी होती है। तो ये वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो कॉलम के यहां पर आपको नाम दिख रहे हैं, ये इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आप जब उस टेबल के अंदर देखोगे तो आपको कॉलम के नाम के मुताबिक उसकी डिटेल वहां समझ में आ जाए कि भाई पर्टिकुलर कॉलम अगर का नाम हम देख रहे हैं तो उसका डिटेल क्या होगी। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये कॉलम के नाम आपको दे रखे होते हैं, ठीक है। अब ये C4 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 एक जैसे सारे नाम है, क्यों, क्योंकि इन सभी कॉलम की कंप्लीट डिटेल एक जैसी होगी, इसलिए इन सभी को एक ही नाम से यहां पर बुलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपको नामकरण पहले समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा नाम क्यों इसमें दे रखा है। ओके, अब चलिए हम बात करते हैं आगे इसके अंदर और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स की। तो ये हमने कुछ मोटा माटी ऊपर डिटेल देख ली उसकी। अब बात करते हैं कॉलम की लोकेशन की या उसकी पोजीशन की, कि भाई ये लोकेट कैसे कर रखे हैं, किस रेफरेंस से कर रखे हैं। थोड़ा सा इसको हम ड्राइंग को साफ करते हैं ना, ताकि आपको इजीली दिखे यहां पर विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो चलिए देखो, ये जो आप कॉलम देख रहे हो, ये C5 का जो आप कॉलम देख रहे हो, अब इसको ध्यान से देखिएगा क्या किया इन्होंने। ये वर्टिकल ग्रिड आ रही थी 1, ठीक है, और इधर से ये हॉरिजॉन्टल ग्रिड आ रही थी E, तो सॉरी ए, तो ए यहां से पास हुई और 1 यहां से पास हुई, तो ये एक ग्रिड यहां से बनी और ये एक ग्रिड यहां से बनी। ओके, हमारे पास ये आ गया। अब हमें क्या करना है कि यहां पर कोई हमारा कॉलम है, तो ये कॉलम आपका किस तरह से लोकेट किया जाना चाहिए, तो ये कॉलम का जो वर्टिकल फेस है। अच्छा, फेस से एक चीज और याद आती है, कॉलम का ओरिएंटेशन। बहुत लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, क्योंकि कॉलम के अंदर बहुत ध्यान रखा जाता है कि उसकी लोकेशन और उसका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए एज पर द ड्राइंग। अगर वो नहीं है तो गड़बड़ हो सकती है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, तो मान लीजिए अभी देखिए ध्यान से आप जरा, ये आपका एक कॉलम है, ठीक है, ये आपका एक कॉलम है, ये इसका फेस ए है हॉरिजॉन्टल वाला, और ये वर्टिकल वाला फेस बी है। अगर इसी कॉलम को मैं हॉरिजॉन्टल कर दूं पूरा, ठीक है, इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दूं, तो ये आपका जो बी है ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और ए वर्टिकल हो जाएगा। तो ये जो मैंने चेंज किया है, ये जो मैंने चेंज किया है उसको चेंज इन ओरिएंटेशन कहते हैं, ठीक है, इसको ओरिएंटेशन का चेंज होना कहते हैं। यानी जो उसका फेस जो पहले वर्टिकल था अब हॉरिजॉन्टल हो गया, और जो हॉरिजॉन्टल था वो वर्टिकल हो गया, तो ये ओरिएंटेशन होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ओरिएंटेशन का मतलब इससे समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि ये जो है ना, इसका वर्टिकल फेस पूरा इस वर्टिकल लाइन से सटा हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो वर्टिकल जो ग्रिड लाइन है ये पूरा इससे लग कर है, मतलब फेस टू फेस जा रहा है, ठीक है, ये फेस टू फेस जा रहा है, ठीक है, यहां से। तो आपने पहले फेस टू फेस देख लिया, ठीक है। अब ये जो ग्रिड है आपकी हॉरिजॉन्टल वाली जो ग्रिड है, हॉरिजॉन्टल वाली जो ग्रिड है आपकी, इससे उस कॉलम का सेंटर का डिस्टेंस है कुछ, और वो डिस्टेंस कितना है, 19.5 इंच। कितना है, 19.5 इंच। ये आपको उसका सेटबैक या ऑफसेट दे रखा है
कि ये जो ऑफसेट है इस हॉरिजॉन्टल ग्रिड से इस कॉलम का सेंटर वो कितना है, 19.5 इंच का है। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि भाई इस कॉलम की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो अब आप यहां पर अगर ड्राइंग में देखोगे, आपको अगर कोई पूछेगा कि C5 की लोकेशन क्या है, तो C5 की लोकेशन आप विद रिस्पेक्ट टू टू ग्रिड, एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ग्रिड, यानी ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम कह सकते हैं इसको, तो विद रिस्पेक्ट टू टू कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो कि ये बिल्कुल 1 के फेस पर है और 1 से 19.5 इंच दूरी पर इसका सेंटर लाई करता है। तो इस तरह से आप इस कॉलम को यहां मार्क कर सकते हो। तो इसको हम C5 का मार्क कहेंगे, C5 का लोकेशन कहेंगे। उसी तरह से C4 की अगर बात करें तो देखिए अगेन यहां पर C4 देखिए, तो C4 में जो है आप देखोगे कि इसका जो ये बड़ा वाला फेस यानी हॉरिजॉन्टल फेस है इसका, ठीक है, ये कितना है, तो आप देख सकते हो यहां पर ये ए जो लाइन आपकी जा रही है, ए ग्रिड जो जा रही है उसके फेस टू फेस है, ठीक है। ए जो आपका हॉरिजॉन्टल है, आप देखोगे यहां पर देखिए ध्यान से जरा, ये जो आपकी ए की ग्रिड लाइन है उसके फेस टू फेस जा रहा है, और जो सेकंड जो ग्रिड है आपकी, सेकंड जो वर्टिकल ग्रिड है आपकी, ये वाली जो सेकंड वाली वर्टिकल ग्रिड आ रही है उससे इसका सेंटर 3 इंच की दूरी पर है। ये थोड़ा गौर करने की बात है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, इसका सेंटर जो है ना, ये मैं मार्क कर रहा हूं यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ये जो इसका सेंटर है कॉलम का, ये बिल्कुल इस पे नहीं है, ये 3 इंच दूरी पर है। अब आप कहोगे सर 3 इंच क्या ही है, मतलब अगर मैं अब सेंटर में भी ले लूं तो क्या दिक्कत होगी? नहीं होती है दिक्कत, आपको बिल्कुल भी 1 इंच भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर ध्यान रखने की जरूरत है ये, ठीक है। तो 3 इंच दूरी पर है, यहां पर ऑफसेट के जरिए बता दिया गया है कि ये जो आपकी वर्टिकल ग्रिड है इससे 3 इंच की दूरी पर है। तो साइड पर क्या किया जाता है प्रैक्टिकली, पहले इन सभी ग्रिड को वहां पर पहले फॉर्म कर लिया जाता है, पहले बना लिया जाता है, एस्टैब्लिश कर दिया जाता है, मार्क कर लिया जाता है कि ग्रिड आपकी वहां पर कैसी हो, और उन ग्रिड के रेफरेंस से कॉलम को मार्क किया जाता है। सिंपल सी प्रोसेस होती है, ठीक है। पर आपको भी यही करना है, ड्राइंग के अंदर भी इसी तरह से आपको समझना है, ठीक है। ओके, उसके अलावा फिर आप देख सकते हो यहां पर ये C4 अगेन तीसरा कॉलम है। तो इस कॉलम के अंदर भी बताया गया है कि ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल ग्रिड है उसके बिल्कुल फेस टू फेस है, लेकिन जो वर्टिकल ग्रिड है उससे उसका सेंटर इस तरफ 2 इंच दूर है। तो ये आपका यहां पर तीसरा कॉलम मार्क किया जा रहा है। उसी तरह से ये चौथा कॉलम भी है जो कि वर्टिकल के उससे ऑफसेट मारा गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉलम की मार्किंग की जाती है और कॉलम की लोकेशन को ऑन साइट फिक्स किया जाता है। तो मतलब क्या है इसका कि ये जो कॉलम की पोजीशंस हैं इस ड्राइंग को देखकर आपको समझ में आना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि इतना तो हमने अभी देख लिया है कि आप इस ड्राइंग को अगर आप अब देखोगे तो आपको क्लियरिफिकेशन आ जाएगा कि कौन से कॉलम की लोकेशन कहां पर है, आपको ये अब समझना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से आप बाकी कॉलम को भी यहां पर देख सकते हो, बाकी कॉलम की लोकेशन को आप देख सकते हो, ठीक है। आपको बस वही करना है, ग्रिड का रेफरेंस लेना है और ग्रिड से ये जो आपको निशान दिख रहा है ना, इसको हम ऑफसेट कहते हैं कॉलम का, ठीक है, कि भाई ग्रिड से वो कितनी दूरी पर है उसका सेंटर। हमेशा मैंने आपको पहले ही बताया इस एपिसोड के अंदर, वीडियो के अंदर शुरुआत में, कि जब भी हम कॉलम को मार्क करते हैं उसके सेंटर को तो उसके सेंटर से ही मार्क करते हैं, ग्रिड के रेफरेंस और कॉलम का सेंटर वही मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये हम ऑलवेज इसी तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब ये देख रहे हो कि ये क्या है, तो ये नॉर्मल से 4 कॉलम है, 9 बाय 9 के हो सकते हैं ये कॉलम, और ये लिफ्ट के कॉलम है आपके बेसिकली, ठीक है। ये आपके लिफ्ट के कॉलम है, इसकी डिटेल भी आपको आगे शेड्यूल के अंदर दे रखी होती है, ठीक है। तो ये कॉलम की मार्किंग इस तरह से होती है। अब ये जो कॉलम है इसका थोड़ा सा हम शेड्यूल के अंदर देख लेते हैं कि डिटेल्स कैसी दे रखी है। आने वाले वीडियोस के अंदर हम फुटिंग मार्किंग भी देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसी भी बात करेंगे। तो देखो यहां पर हम ये देख रहे थे कॉलम के शेड्यूल है ये, ठीक है। तो कॉलम की शेड्यूल के अंदर C1 जो कॉलम है ये उसका सेक्शन दिख रहा है आपको, 12 बाय 24 इंच का है ये। इसके अंदर अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि इसके अंदर 12 बाय 24 इंच का कॉलम है ये। इसके अंदर 14 बार्स आपके यूज कर रखे हैं, 14 बार्स इसमें यूज कर रखे हैं 20 mm डायमीटर के, और ये 10 mm TMT बार, 10 mm डायमीटर के ये जो बार्स है ये आपकी रिंग के अंदर, ये जो रिंग आपको दिख रही है ना बीच में, ठीक है, ये रिंग के अंदर कई लोग जो है 8 mm यूज करते हैं, कई लोग 10 mm, एज पर रिक्वायरमेंट किया जाता है, ठीक है। और ये 6 इंच सेंटर टू सेंटर पर रिंग है, 3 रिंग इसमें इस्तेमाल की गई है, ठीक है। आप देख सकते हो यहां पर एक ये बीच वाली इस तरह से रिंग है, ये दूसरी वाली रिंग है, और तीसरी ये मास्टर रिंग है, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 रिंग इस्तेमाल कर रखी है इन्होंने। और ये 3 इंच क्या है, तो इसकी हुक लेंथ है, ये 3 इंच क्या है, इसकी हुक लेंथ दे रखी होती है जो रिंग हम देते हैं उसकी, ठीक है। तो ये आपको इजीली समझ में आ जाना चाहिए कि इसका डिटेल मतलब क्या होता है। उसके अलावा यहां पर आप दूसरी अगर देखो कॉलम 2 के अंदर, तो ये 12 बाय 18 का कॉलम है, इसके अंदर भी 3 इंच की हुक लेंथ दे रखी है। उसके अंदर आपको जो रेनफोर्समेंट की डिटेल है वो भी बता रखी है कि भाई 6 इसमें 20 mm के बार है और 4 इसमें 16 mm के बार हैं। ये जो आप बीच में देख रहे हो काले कलर के बार, ये 4 mm के हैं, सॉरी 16 mm के हैं 4 बार्स, और ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हो ये 20 mm के हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये डिफरेंशिएट करना और समझना होता है इस ड्राइंग के मुताबिक। उसी तरह से C3 कॉलम है, इसकी भी डिटेल आपको यहां पर दे रखी है। उसी तरह से C4 कॉलम है, उसकी डिटेल भी यहां पर आपको दे रखी है, आप देख सकते हो C4 कॉलम। अब आपको C4 कॉलम ड्राइंग में जब भी मिलेंगे तो आपको ये उसका सेक्शन रिलेट करना आ जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब है और साइड पर आपको कैसे उसको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है।
उसके बाद ये C5 कॉलम है, C6 कॉलम है। तो इस तरह से ये कॉलम के शेड्यूल के अंदर उसके मार्किंग के यानी उसके नाम के मुताबिक आप जो है इस ड्राइंग को समझ सकते हो। इस ड्राइंग के अंदर जो कॉलम की डिटेल्स दे रखी है, जो लोकेशन दे रखी है, जो पोजीशन दे रखी है, वो भी आप यहां पर समझ सकते हो। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। इस एपिसोड को देखकर आपको सेंट्रल लाइन प्लान के बारे में तमाम जानकारियां मिल चुकी होगी और आप इस काबिल आप बन चुके होंगे कि सेंट्रल लाइन प्लान को रीड कर सको, उसको समझ सको। आने वाले वीडियो के अंदर हम फुटिंग लेआउट पे बात करेंगे कि फुटिंग लेआउट क्या होता है, उसके अंदर हम उसको कैसे रीड करते हैं, कौन सी डिटेल आपको दे रखी होती है, उसके शेड्यूल के अंदर क्या होता है। आने वाले एपिसोड के अंदर हम उस पर बात करेंगे। तो आज का अगर एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और आप अगर नए हो और इसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।